अभी कुछ लोग 8% जीडीपी ग्रोथ देख करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह ग्रोथ टिक पाएगी जब उसी समय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लगातार गिर रहा है। रुपया गिरना सिर्फ एक न्यूज नहीं है बल्कि एक बड़ा इकोनॉमिक सिग्नल है और अभी रुपया सडन रिकॉर्ड लो यानी करीब 90 रुपए पर डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। इस डाउनफॉल के पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला, डॉलर इंडेक्स में जंप आना, दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस $90 पर बैरल से ऊपर चले जाना और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा मार्केट से पैसा निकालना। इन सब चीजों से डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपया प्रेशर में आ गया। लेकिन यह जरूरी बात यह है कि जब ये ग्लोबल ट्रेंड्स पहले से दिख रहे थे तो सरकार ने इन रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए प्लानिंग क्यों नहीं की। अब एक चीज क्लियर कर लीजिए कि रुपया गिरना और जीडीपी का बढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। जीडीपी बताती है कि देश में कितना प्रोडक्शन और स्पेंडिंग हो रही है, जबकि रुपया करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले बताता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर करेंसी कमजोर होगी तो जीडीपी ग्राउंड लेवल पर सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। पहले 82 रुपीज पर डॉलर हम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए दे रहे थे और अब हम वही 90 रुपीज पर डॉलर देंगे। मतलब नेशनल लेवल पर हजारों करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करेंगे। ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आएगा? सीधा आपकी पॉकेट, टैक्सेस और महंगी चीजों से आएगा। ये सिर्फ इकोनॉमी का गणित नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फेलियर का डायरेक्ट रिजल्ट है। एनर्जी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, कमजोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कमजोर एक्सपोर्ट ग्रोथ की वजह से रुपया लगातार गिर रहा है। कमजोर रुपया का असर आपकी डेली लाइफ पर भी दिखेगा। इंपोर्ट महंगा होगा, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन रेट ऊपर चली जाएगी। लोग जब खरीदते कम है तो डिमांड कम होती है और डिमांड कम होने से जीडीपी की ग्रोथ भी गिरने लगती है। सिंपल सी चेन है, अगर रुपया कमजोर होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो खर्च कम होंगे और खर्च कम होने की वजह से जीडीपी भी स्लो हो जाएगी और यही सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए 8% जीडीपी को ग्रोथ को देख करके ज्यादा खुश होने की आवश्यकता शायद नहीं है। अब आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है? आरबीआई अगर चाहे तो फॉरेक्स रिजर्व्स को बेच करके मार्केट में डॉलर्स डाल सकती है, बैंक्स के साथ में डायरेक्ट बाय सेल करके फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर सकती है और अगर जरूरत पड़े तो इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके कैपिटल इनफ्लो को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन ये सब सारे के सारे शॉर्ट टर्म फिक्सेस है। अगर सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर काम किया होता, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए होते, इंपोर्ट कम किए होते और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया होता तो आज रुपया इस तरीके से धड़ाम से प्रेशर में आकर के नहीं गिरता। इसलिए अगली बार जब कभी भी आप सुने कि रुपया गिर गया है तो उसे लाइटली मत लीजिए। ये केवल एक मार्केट न्यूज नहीं है, ये सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की कमजोरी का सिग्नल है। इसका कनेक्शन डायरेक्ट आपकी जेब से, फ्यूल प्राइसेस और पूरे देश की ग्रोथ से है। और जो लोग जीडीपी को 8% देख करके खुश हो रहे हैं उनसे भी यह सवाल पूछिए कि क्या यह ग्रोथ जमीन पर सस्टेन कर पाएगी या नहीं, या सिर्फ कागजों में आंकड़ा बन करके रह जाएगी। क्योंकि जब करेंसी लगातार गिरती है तो देश का मान सम्मान भी गिरता है। शायद ऐसा ही किसी नेता ने एक बार कहा था। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार की तेजी से गिर नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से इसको जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।